दूसरा, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? आंसर ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत। चौथा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 5, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? ऑप्शन ए, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। 6, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। ऑप्शन बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। ऑप्शन सी, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। 7वां, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण है? ऑप्शन ए, बुद्धि। ऑप्शन बी, शारीरिक कारण। ऑप्शन सी, आनुवंशिक कारण। आंसर ए, केवल ए। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ऑप्शन ए, आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी, सामाजिक स्थिति। ऑप्शन सी, जीवन की घटनाएं। आंसर ऑप्शन ए और बी। 9वां, शिक्षक बाल विकास। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की ऑप्शन ए, बुद्धि तथा रोगियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ऑप्शन बी, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 10, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। आंसर ऑप्शन ए, मानव व्यवहार का। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का। 12, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? आंसर ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षक के लिए। 13, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली की जानकारी शिक्षक को हो। आंसर बी, व्यवहार। निम्नलिखित में से किससे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? आंसर सी, शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायक। 15, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है।
ऑप्शन सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 16 निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? आंसर ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। 17 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन बी सभी के विकास दर समान नहीं होती। 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आंसर सी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 20 आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आंसर डी माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। 21 शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? आंसर सी जेम्स ड्रेवर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप